नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों खुशखबरी तो है ही लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है इस वजह से कि बहुत कम रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जा रहे हैं। यदि वास्तविकता और सच्चाई के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30,000 प्लस रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने चाहिए। क्योंकि 15-17 हज़ार तो सिर्फ़ जो आपके मल्टीपल रिजल्ट है उससे जो है उत्पन्न हुई रिक्तियाँ जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों का जो है विभिन्न कारणों की वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाए और बहुत लोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छँट गए, तो उन पे भी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने चाहिए। हालाँकि सरकार की क्या नियम है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वह सरकार ही जाने, शिक्षा विभाग ही जाने और क्यों ऐसा पाबंदियाँ लगा रखी है, जिससे कि अभ्यर्थियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें सुधार होने चाहिए जहाँ तक मेरा माँग है बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से। हालाँकि जो भी हो, अभी वर्तमान की स्थिति जो है, हालात जो है, उसके अनुसार जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की उम्मीद है, वह सिर्फ़ 15-17 हज़ार हार्डली 20 हज़ार रिक्तियों पर ही आपको देखने को मिलेंगे। अब ये रिजल्ट घोषित कब होगी? तो अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 20 जनवरी तक आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएँगे। अब ये सिर्फ़ अनुमानित ही है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, उसके बाद में भी हो जाए क्योंकि बीपीएससी आयोग जो है वो बराबर कहते रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट ये जो है उसके प्राथमिकता में नहीं होती है। जब उसे फुर्सत होता है तब वो जो है जारी कर देता है। और दूसरा चीज़ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट पर अभ्यर्थियों का अधिकार भी नहीं है, तो वह शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर निर्भर करता है कि कितने सीटों पर दे, कब दे, कैसे दे। तो यह देखने वाली बात होगी। अब है कि किस ग्रेड के अभ्यर्थियों को अधिक फ़ायदा होने वाला है। तो मित्रों 1 टू 5 और 11-12 के अभ्यर्थियों को बहुत कम फ़ायदा मिलने वाला है। 1 टू 5 में रिक्तियाँ भी कम थी। फिर भी जो डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 1 टू 5 में भी और 6 टू 8 में भी जो कामयाबी हासिल की, तो वे 6 टू 8 में ही जॉइन कर लिए होंगे। तो 1 टू 5 में जो है वह उनके वजह से रिक्त हुए सीट पर जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत कम नाम मात्रा के देखने को मिलेंगे। 11-12 का यदि बात किया जाए, तो 11-12 का रिजल्ट जो है वो बाद में दिया गया। 6 टू 8, 9-10 का पहले दिया गया। तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 6 टू 8, 9, 10, 11-12 तीनों में रिजल्ट हुआ। लेकिन चूँकि स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण और बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा लेट से ट्वीट करने के कारण बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका 6 टू 8, 9, 10, 11-12 तीनों में हुआ, वे 6 टू 8 या फिर 9-10 में काउंसलिंग करा लिए थे। 11-12 से वो वंचित रह गए क्योंकि काउंसलिंग करा लेने के बाद जो शिक्षा विभाग के द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया कि हाँ, जो 6 टू 8 या 9-10 में काउंसलिंग करा लिए हैं और यदि उनका रिजल्ट 11-12 में हुआ है, तो वे वहाँ से क्विक करके और 11-12 में काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी आयोग का गलती था। ऊपर से रिजल्ट देने चाहिए 11-12 का पहले देते, 9-10 का पहले उसके बाद देते, उसके बाद 6 टू 8 का देता। लेकिन पहले 6 टू 8 का ही उसने रिजल्ट घोषित कर दिया, तो जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई। अब जो है सबसे अधिक फ़ायदा जो है 6 टू 8 और 9-10 के अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। क्योंकि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने जब ट्वीट किया उसके बाद से सभी इंतज़ार करने लगे 9-10, 11-12 के रिजल्ट का। और जब उनका रिजल्ट वैसे हज़ारों की तादाद में अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट 6 टू 8, 11-12 में दोनों में हुआ, 9 टू 10, 11-12 में दोनों हुआ, 6 टू 8 या 9-10 में दोनों में हुआ। तो वैसे अभ्यर्थी जो है करीब 90% वो अभ्यर्थी जो है वो अपर ग्रेड में ही जॉइनिंग किए होंगे, जिसकी वजह से लोअर ग्रेड जो है वो खाली रह गया होगा। इस वजह से 6 टू 8 और 9-10 के अभ्यर्थियों को अधिक फ़ायदा मिलने की उम्मीदें हैं। अब है कि किस विषय में किस कैटेगरी को अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब यह स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कॉम्पिटिशन टफ है, उसी में ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाले हैं। जिसमें कॉम्पिटिशन टफ है उसी में ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाले हैं क्योंकि उस विषय के अभ्यर्थी जो हैं वो अपर ग्रेड में जॉइन किए होंगे, लोअर ग्रेड जो है उनका खाली रह गया होगा। इस वजह से उस विषय के अभ्यर्थियों को जो है कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगा। पिछली बार जो है 9, 10, 11, 12 की बात किया जाए तो 9, 10 में मैथ विषय में जो है वह 4 अंक तक किसी-किसी कैटेगरी में 4 अंक तक जो है वह गिरावट देखने को मिला था। यह जो है अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है, किस विषय में कितने अभ्यर्थी हैं, किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी हैं। कुछ-कुछ विषय हैं और कुछ कैटेगरी हैं उसमें जो है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही डाउन किए जाएँगे तो सीट फुलफिल हो जाएँगे। लेकिन कुछ ऐसे विषय और कैटेगरी हैं जिसमें अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे और कुछ हैं जिसमें अधिक डाउन होंगे और उनको अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद छोड़ देना है, उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती है और उम्मीदें छोड़ना भी नहीं चाहिए। उम्मीद हमेशा बरकरार रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो आप चाहे जिस भी विषय से हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं, जिस भी ग्रेड में हैं, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उम्मीद लगाए रखें क्योंकि आपका कहीं न कहीं लाभ मिलने वाला है। लेकिन वही लोग उम्मीद लगाए रखें जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण जो छँटे हैं वो 100% उम्मीद लगाए बैठे रहें, जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण छँटे हैं। बहुत कम ऐसा उम्मीद है कि जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छँटे हैं उनका ना हो।
क्योंकि इस बार जो है काफ़ी अधिक संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो एकाध अंक से पीछे हैं, उनको भी उम्मीद रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो 5 अंक से पीछे हैं, 10 अंक से पीछे हैं, कभी भी उनको उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक किसी-किसी विषय में, सभी विषय में नहीं। तो इस प्रकार आपको जो है उम्मीद लगाए भी रखना है और आगे की तैयारी में भी आपको लगे रहना है। फिर एक बार मैं कहता हूँ कि मैं बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग के द्वारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की जो नीति और नियम है, उससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि वह वेटिंग लिस्ट बनाने की जो उसका प्रावधान है, उसे वह करे और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने का फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट जो दिए जाने का प्रावधान है, उसमें भी सुधार करे, संशोधन करे और वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट पर भी अभ्यर्थियों का अधिकार हो, ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को फायदा मिल सके। क्योंकि आपने फाउंडेशन भी लगा रखा है कि 3 अटेम्प्ट में ही जो है वह बीपीएससी, टीआरई क्वालिफाई करके आपको शिक्षक बन जाने हैं। अन्यथा डीएलएड, बीएड किया हुआ इतने समय, इतना समय, इतना पैसे और इतना मेहनत सभी जो है वो बेकार चले जाएंगे। तो इसलिए आपको सुधार करने चाहिए क्योंकि रिक्तियाँ तो हैं। आपने 1,22,000 सीटों पर वैकेंसी निकाला और मात्र 92,000 सीटों पर ही आपने जो है वो रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। 30,000 ऐसे ही चला गया, 30,000 कहाँ चले गए? उसके बाद 92,000 में से भी बहुत लोग काउंसलिंग नहीं हो पाया, काउंसलिंग नहीं करा पाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छँट गए। तो वहाँ पे वे सीटें भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट वाले ही दे रहे हैं। तो 35-40 हज़ार सीट जो है वो ऐसे ही खाली चला जाएगा, जबकि योग्य और सफल अभ्यर्थी हैं। टीआरई 1 में भी जो है आपको लगभग 70,000 सीट, 70,000 में से जो है लगभग 40,000 सीट पर अभ्यर्थी नहीं थे, लेकिन 30,000 सीट वहाँ भी जो है वो ऐसे ही चले गए, जबकि योग्य और सफल अभ्यर्थी सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाते रहे। टीआरई 2 में भी सड़कों पर लोग हैं, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी जो है उन्हें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, जबकि रिक्तियाँ हैं आपके पास। तो इस प्रकार के नियम कानून बनाने से क्या फ़ायदा है? नीति नियम जिससे आपके राज्य के बेरोज़गार अभ्यर्थियों को जो है वो नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इस ऐसे नियम कानून बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप अभ्यर्थियों के हित में, बेरोज़गारों के हित में जो है संशोधन करते हुए और आपका जो भी जिसकी वजह से बेरोज़गार अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है उसे सुधार करें ताकि अधिक से अधिक बेरोज़गार अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सके। तो मैं उन अभ्यर्थियों को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट अर्थात सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा उनका चयन हो पाएगा। उन्हें अग्रिम बधाइयाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।